हेलो फ्रेंड्स। हमने पहली वीडियो उत्तर प्रदेश की सिंचाई व्यवस्था एवं बहुउद्देशीय परियोजनाओं से हमने एक पार्ट डाल दिया है। अब हम दूसरा पार्ट शुरू करते हैं। दूसरे सॉरी दूसरे पार्ट में अब हम बहुउद्देशीय परियोजनाएं देखेंगे और सिंचाई परियोजनाएं देखेंगे। देखो, सबसे पहले हमारी देखो रिहंद परियोजना। रिहंद परियोजना कहाँ पर है हमारी? ये रिहंद नदी के ऊपर स्थित है। कहाँ पर है? रिहंद नदी के ऊपर स्थित है, जो सोन नदी की सहायक नदी है रिहंद। उस नदी के ऊपर रिहंद परियोजना, रिहंद बांध जो है हमारा रिहंद नदी के ऊपर है। सोनभद्र में रिहंद बांध है। सोनभद्र में रिहंद बांध है, उस पर रिहंद परियोजना बनाई जा रही है। रिहंद परियोजना में रिहंद जल विद्युत परियोजना मतलब हाइड्रोलिक पावर प्लांट भी बनाया जा रहा है इसमें। और ये क्या है? बाढ़ एवं सूखे की स्थितियों को इससे टाला जाएगा बुंदेलखंड के क्षेत्र में। ठीक है। रिहंद परियोजना रिहंद नदी पर है। रिहंद नदी हमारी जो सोन नदी की सहायक नदी है। 1962 में इसको बनाया गया था। सोनभद्र में एक रिहंद बांध है, वहां से शुरू हो रही है। रिहंद जल विद्युत गृह भी है इस पर, हाइड्रोलिक पावर प्लांट भी। बाढ़ और सूखे की, अगर बाढ़ की स्थिति तो जो डाम बना है उसमें पानी होल्ड करके बाढ़ को बचाया जा सकता है। अगर कहीं दूर बुंदेलखंड में सूखे की स्थिति है तो डाम से पानी छोड़कर हम सूखे की स्थिति से निपट सकते हैं। गंगा एवं सोन के बीच जल मार्ग का अवसर भी प्रदान करता है। तो ये रिहंद परियोजना है, गंगा और सोन नदी के बीच में हमारा इनर वाटर वेज भी उपलब्ध कराता है, आंतरिक जल परिवहन मार्ग भी उपलब्ध कराता है। गोविंद वल्लभ पंत सागर आयतन के आधार पर सबसे बड़ा है। जो रिहंद परियोजना पर रिहंद बांध बना हुआ है, वहां पर एक बहुत बड़ा एक सागर है, ठीक है, झील टाइप की। तो उसको बोलते हैं गोविंद वल्लभ पंत सागर। आयतन के नजरिए से भारत का सबसे बड़ा जलाशय है गोविंद वल्लभ पंत सागर। ठीक है, ये हमारा हो गया। इसके पश्चात जो है हम इसको इरेज कर देते हैं रिहंद परियोजना को। ठीक है, रिहंद परियोजना को हमने देख ली। रिहंद परियोजना बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सुर्खियों में बनी रहती है समय समय पर। ये हो गया। इसके पश्चात हमारा हो गया शारदा सागर। ये भारत और नेपाल की सीमा पर स्थित पीलीभीत डिस्ट्रिक्ट में है। शारदा सागर भारत एवं नेपाल की सीमा पर स्थित पीलीभीत डिस्ट्रिक्ट में है और इससे सिंचाई की जाती है। जौनपुर डिस्ट्रिक्ट में आजमगढ़ और बलिया को सिंचाई क्या लाभ प्राप्त होता है। तो शारदा सागर कहां पर स्थित है? पीलीभीत में। भारत और नेपाल की सीमा पर स्थित है। जौनपुर आजमगढ़ बलिया को सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध कराती है ये वाली परियोजना। ठीक है, इसके पश्चात हम चलते हैं राजघाट बांध। तो राजघाट जो है सूखाग्रस्त बुंदेलखंड में सिंचाई, सूखाग्रस्त राजघाट बांध से जो हमारा सूखाग्रस्त बुंदेलखंड है उसमें सिंचाई के लिए, ठीक है, सिंचाई उपलब्ध कराता, सिंचाई के लिए जल उपलब्ध कराता। प्लस राजघाट बांध जो है इसमें छोटा सा हाइड्रोलिक पावर प्लांट भी बना हुआ है। बेतुआ नदी पर है ये राजघाट बांध जो है, बेतुआ नदी पर है, ललितपुर डिस्ट्रिक्ट में है हमारा। ललितपुर डिस्ट्रिक्ट के बाद ये यूपी और एमपी की संयुक्त परियोजना है। सूखाग्रस्त बुंदेलखंड में सिंचाई के लिए इसका उपयोग किया जाता है। जल विद्युत भी बनाया जाता है। बेतुआ नदी पर राजघाट बांध है, ललितपुर डिस्ट्रिक्ट में है, यूपी और एमपी की संयुक्त परियोजना है। इसको भी हम अब बिसान देते हैं। अगला है हमारा माता टीला बांध परियोजना, झांसी बेतुआ नदी पर। ठीक है, झांसी में माता टीला बांध कहां पर है? झांसी डिस्ट्रिक्ट में बेतुआ नदी पर 1958 में इसको बनाया गया था। बुंदेलखंड में सिंचाई के लिए इसका प्रयोग किया जाता है और इस बांध पर 30 मेगावाट का हाइड्रोलिक पावर प्लांट भी है। ठीक है, माता टीला झांसी में बेतुआ नदी पर 1958 में इसको बनाया गया था। बुंदेलखंड में सिंचाई के लिए इसका उपयोग किया जाता है। 30 मेगावाट का इस पर हाइड्रोलिक पावर प्लांट भी है। ठीक है, इसके पश्चात जो है हमारा बाण सागर बांध परियोजना है।
बाण सागर जो है यूपी, मध्य प्रदेश, बिहार 3 राज्य की संयुक्त परियोजना है। 2018 में इसको राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा दिया गया था। बाण सागर बांध परियोजना को राष्ट्रीय, ठीक है, राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा दिया गया था। सिंचाई के लिए, जल विद्युत के लिए इसका उपयोग किया जा रहा है। मध्य प्रदेश में बाण सागर बांध है, मध्य प्रदेश में बाण सागर एक बांध है, वहां से एक नहर निकाली जा रही है और मिर्जापुर की नदियों द्वारा, नहरों द्वारा मिर्जापुर तक, ठीक है, पानी लाया जा रहा है। इस बांध से मिर्जापुर को लाभान्वित करेगा ये बाण सागर। इससे बहुत सारी, बाण सागर मध्य प्रदेश में जो स्थित है, यूपी के अंदर इससे बहुत सारी नहरें आ रही हैं। उन नहरों का नाम है बाण सागर फीडर नहर, ठीक है, अदुआ मेजा फीडर नहर, अदुआ 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 मेजा फीडर नहर, मेजा जिरगो फीडर नहर। तो ये फीडर नहर है, इनके माध्यम से उत्तर प्रदेश में जल लाया जाता है और सूखाग्रस्त क्षेत्रों को सिंचित, ठीक है, जल उपलब्ध कराया जाता है सिंचाई के लिए। ठीक है, ये हो गया हमारा। ठीक है, अब हम बात करते हैं शारदा यमुना लिंक परियोजना। शारदा यमुना लिंक परियोजना, ये हो गई हमारी। तो शारदा यमुना लिंक परियोजना ये लगभग है हमारी 384 किलोमीटर लंबी है, 384 किलोमीटर, ठीक है, इसकी लंबाई है। यमुना में जल की कमी को दूर करने के लिए इस योजना का, यमुना में जल की कमी को दूर करने के लिए, यमुना में जल की कमी को दूर करने के लिए, ठीक है, इस परियोजना का निर्माण किया जा रहा है। ये उत्तराखंड के टनकपुर से, उत्तराखंड के, उत्तराखंड में एक टनकपुर जगह है, उत्तराखंड के टनकपुर से शारदा के जल को लेकर, शारदा नदी के जल को लेकर, शारदा नदी के जल को लेकर, शारदा नदी के जल को लेकर यूपी के मुजफ्फरनगर में, यूपी के मुजफ्फरनगर में यमुना में इसके जल को छोड़ा जाएगा। ठीक है, इसके जल को छोड़ा जाएगा। देखो, इस 384 किलोमीटर लंबी यमुना में जो हमारा शारदा का अतिरिक्त जल है उसको यमुना में छोड़ा जाएगा और 384 किलोमीटर लंबी है। और कहां से शारदा नदी का जल लिया जा रहा है? उत्तराखंड के टनकपुर से क्या बोलते हैं, शारदा नदी के जल को लेकर मुजफ्फरनगर में यमुना में जल डाल दिया जाएगा। शारदा नदी के एक्सिस अमाउंट ऑफ वाटर को यमुना नदी में डाल दिया जाएगा मुजफ्फरनगर में। तो इस तरीके से यमुना में जो जल की कमी महसूस की जाती है उस जल की कमी को, जल की कमी नहीं होने की। ओके, अब हम इसको बिसान रहे हैं। इसके पश्चात जो है हमारा अर्जुन बांध है। अर्जुन बांध जो है महोबा के चरखारी में स्थित है। महोबा में एक जगह है चरखारी, महोबा जिला है बुंदेलखंड में, महोबा में चरखारी नामक स्थान पर इसके निर्माण हुआ है। ठीक है, अर्जुन बांध का। ठीक है, ये महोबा और हमीरपुर को सिंचाई के लिए, महोबा प्लस हमीरपुर को
सिंचाई के लिए जल उपलब्ध कराएगा। क्या है? महोबा को, ठीक है, सिंचाई के लिए जल उपलब्ध कराएगा। महोबा हमीरपुर, ठीक है, अर्जुन बांध, ठीक है, कहां पर है? महोबा के चरखारी नामक स्थान पर ये स्थित है। इसके पश्चात हमारा रेणुका जी बहुउद्देशीय परियोजना। रेणुका जी बहुउद्देशीय परियोजना। रेणुका जी बहुउद्देशीय परियोजना जो है हमारी, ये 6 राज्यों की संयुक्त परियोजना है। 6 राज्यों की संयुक्त परियोजना है, ठीक है। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा, ठीक है, राजस्थान, दिल्ली, ठीक है, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, दिल्ली, राजस्थान, 1 2 3 4 5 प्लस हमारा हो गया उत्तर प्रदेश। 6 जिलों की संयुक्त परियोजना है रेणुका जी बहुउद्देशीय परियोजना, ठीक है। पेयजल, इसका मुख्य उद्देश्य जो है पेयजल है, पेयजल है, और ये राष्ट्रीय महत्व की परियोजना है। राष्ट्रीय परियोजना है, राष्ट्रीय परियोजना, बस, ठीक है। रेणुका जी बहुउद्देशीय परियोजना 6 राज्यों की संयुक्त, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली, उत्तर प्रदेश पेयजल परियोजना है, और ये राष्ट्रीय परियोजना है। ओके, इसके पश्चात हम बात करते हैं, ठीक है, हथनी कुंड बैराज की। हथनी कुंड, हथनी कुंड परियोजना, बहुउद्देशीय परियोजना। तो अब हम बात करते हैं हथनी कुंड परियोजना, हरियाणा के यमुना नगर में। यमुना नगर में ये बैराज बना हुआ है हथनी कुंड, और इससे 2 नहर निकल रही हैं, एक हमारी यमुना नहर, एक पश्चिमी यमुना नहर, 2 नदी। एक तो यमुना नहर, यमुना नहर, एक है पश्चिमी यमुना नहर, पश्चिमी यमुना नहर। 2 प्रकार की दो नहरें निकल रही हैं, हरियाणा के यमुना नगर में स्थित है यमुना नहर, और पश्चिमी यमुना नहर इससे निकल रही है। ओके, केन बेतवा लिंक परियोजना, इंपॉर्टेंट है ये। केन बेतवा लिंक परियोजना, ठीक है, केन बेतवा लिंक परियोजना, ठीक है। इससे जो फायदा होगा, झांसी, महोबा, ठीक है, बांदा, ललितपुर, झांसी, महोबा, ललितपुर, ठीक है, झांसी, महोबा, ललितपुर, बांदा, बांदा को इस परियोजना का फायदा होगा। ये इस परियोजना लगभग 230 किलोमीटर एक लंबी नहर बनाई जाएगी, लिंक नहर बनाई जाएगी, और केन और बेतवा में क्या है, उसका लिंक होगा 230 किलोमीटर। जो केन है ना, केन नदी है, केन के अतिरिक्त जल को, जैसे ये केन नदी है, ये केन नदी है, ये बेतवा नदी है, बेतवा नदी है, तो ये नहर है हमारी, नहर, ये लिंक नहर है हमारी। तो इन केन के अतिरिक्त जल को बेतवा में छोड़ा जाएगा, किसके माध्यम से? केन बेतवा लिंक नहर के माध्यम से। 230 किलोमीटर इसकी, ठीक है, लंबाई है। तो इस तरीके से ये हमारा कंप्लीट हो गया। फिर इसके बाद जो है हमारा कनहर से कुछ हमारी
निर्माणाधीन परियोजनाएं हैं, जैसे कि हमारा कनहर सिंचाई परियोजना, कनहर सिंचाई परियोजना कौन सी है? कानाहारा कनहर सिंचाई परियोजना हो गई हमारी, सोनभद्र जिले में है। ये कहां पर है हमारी? सोनभद्र जिले में है और कनहर नदी पर है हमारी, कनहर नदी पर है और ये सिंचाई हेतु, सिंचाई हेतु है। ठीक है, कनहर नहर सिंचाई परियोजना सोनभद्र जनपद में है, कनहर नदी में है और सिंचाई हेतु है ये। ठीक है, राइट। अब इसके बाद हम इसको बिसानते हैं। कनहर के बाद है हमारा सरयू घाघरा नहर, सरयू घाघरा नहर। तो सरयू घाघरा नहर जो है ये बहराइच जिले में, बहराइच जिले में है। गोंडा बहराइच जिले में है, ननपारा तहसील में, ननपारा तहसील है उसके पास है। बहराइच जिले में ननपारा तहसील के पास है। और घाघरा नदी, घाघरा नदी पर बैराज बनाया गया है। घाघरा नदी पर क्या बनाया गया? बैराज बनाया गया। ठीक है, ये होगा बहराइच में। ठीक है, घाघरा नदी पर बैराज बनाया गया है। इसके पश्चात जो है हमारा मध्य गंगा नहर, मध्य गंगा, ये इंपोर्टेंट है क्योंकि इस नहर का काम अभी निर्माणाधीन है। तो कब मंजूरी मिली थी? 2007 8, ठीक है, में शुरू हुआ, में इसका काम शुरू हुआ। ठीक है, 115 किलोमीटर लंबी है ये। ठीक है, 115 किलोमीटर लंबी है, बिजनौर के गंगा बैराज से निकलती है, बिजनौर के गंगा बैराज से ये निकलती है, गंगा बैराज से ये निकलती है। कहां से निकलती है? अमरोहा, संभल, बदायूं, मुरादाबाद। ठीक है, अमरोहा, संभल, बदायूं, मुरादाबाद। ठीक है, इन जिलों को इसका लाभ मिलेगा, मध्य गंगा का। 115 किलोमीटर बिजनौर के गंगा बैराज से निकल रही है, अमरोहा, संभल, बदायूं, मुरादाबाद को इसका लाभ मिलेगा। ठीक है, इसके पश्चात जो है हमारा अर्जुन सहायक परियोजना, अर्जुन सहायक परियोजना। ठीक है, अर्जुन सहायक परियोजना जो चौधरी चरण सिंह लहचुरा बांध है, एक चौधरी चरण सिंह लहचुरा, लहचुरा बांध। ठीक है, चौधरी चरण सिंह लहचुरा बांध से पानी लिया जाएगा, पानी लिया जाएगा एक फीडर नहर के द्वारा, फीडर नहर के द्वारा। ठीक है, फीडर नहर के द्वारा। ठीक है, ठीक है, चौधरी चरण सिंह लहचुरा बांध है। ठीक है, चौधरी चरण सिंह लहचुरा बांध है, वहां से फीडर नहर के माध्यम से, ठीक है, अर्जुन बांध में, अर्जुन बांध में जल स्थानांतरित किया जाएगा। दो बांध है, देखो समझो, चौधरी चरण सिंह लहचुरा बांध, चौधरी चरण सिंह लहचुरा बांध,
दूसरा क्या, अर्जुन बांध। ये दो बांध हैं, इन दोनों बांधों को एक फीडर नहर के माध्यम से कनेक्ट किया जाएगा। चौधरी चरण सिंह के लहचुरा बांध से फीडर नहर के माध्यम से अर्जुन बांध को अतिरिक्त जल दिया जाएगा। ठीक है, ये समझ में आ गई। और इससे महोबा और हमीरपुर लाभान्वित होंगे। महोबा प्लस हमीरपुर लाभान्वित होंगे। इससे महोबा एवं हमीरपुर लाभान्वित होंगे। ठीक है, इसके पश्चात अगर हम बात करते हैं बदायूं सिंचाई परियोजना, बदायूं सिंचाई परियोजना, यह क्या है, बदायूं सिंचाई परियोजना जो है रामगंगा बैराज से, ठीक है, रामगंगा बैराज से नहर तंत्र निकल रहा है हमारा। बदायूं और बरेली जिले लाभान्वित होंगे। ठीक है, रामगंगा बैराज है हमारा, रामगंगा बैराज है, वहां से हमारा नहर तंत्र निकल रहा है। रामगंगा बैराज से नहर तंत्र निकल रहा है। और इसमें जो लाभ जो होगा हमारा, बदायूं और बरेली जिले लाभान्वित होंगे। बरेली प्लस बदायूं जनपद जो है हमारे लाभान्वित होंगे। अभी ये योजना जो प्रस्तावित है। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। ओके, कुछ हमारी जल परियोजनाएं हैं, प्रमुख पेयजल परियोजनाएं, प्रमुख पेयजल परियोजनाएं, प्रमुख पेयजल परियोजनाएं हैं हमारी। पहला है हमारा गंगा जल परियोजना, गंगा जल परियोजना। तो इसका जो लाभ मिलेगा गाजियाबाद और नोएडा को मिलेगा, गाजियाबाद प्लस नोएडा जनपद को इसका लाभ मिलेगा। इसके पश्चात जो है गोकुल बैराज परियोजना, गोकुल बैराज परियोजना, गोकुल बैराज परियोजना आगरा और मथुरा को इसका फायदा मिलेगा। आगरा और मथुरा को पेयजल मिलेगा। ठीक है, आगरा बैराज परियोजना, आगरा बैराज परियोजना, इसका लाभ जो मिलेगा आगरा को मिलेगा। किसको मिलेगा, आगरा को मिलेगा। लव कुश, ठीक है, लव कुश परियोजना, लव कुश परियोजना, इसका लाभ जो मिलेगा हमारा कानपुर को मिलेगा। इसका लाभ किसको मिलेगा, लव कुश का कानपुर में, कानपुर जनपद को मिलेगा। तो ये हमारी कुछ मुख्य पेयजल संबंधित परियोजनाएं, लव कुश परियोजना कानपुर, गंगा जल परियोजना गाजियाबाद नोएडा, गोकुल बैराज परियोजना आगरा मथुरा को लाभ मिलेगा पेयजल के। आगरा बैराज परियोजना को आगरा जनपद को, ठीक है, पेयजल के लिए मतलब लाभ मिलेगा। ठीक है, इसके पश्चात जो है हमारे कुछ फैक्ट हैं, उनको देख लेते हैं जो परीक्षा के नजरिए से इंपॉर्टेंट फैक्ट है। परीक्षा उपयोगी तथ्य, ठीक है, देखो यहाँ हमने लिखे हैं साइड में, एक बार देख लेते हैं। भूजल प्रबंधन नियामक प्राधिकरण का गठन 2010 में हुआ। उत्तर प्रदेश भूजल प्रबंधन नियामक प्राधिकरण का गठन
2010 में हुआ, का गठन 2010 में हुआ। उत्तर प्रदेश भूजल प्रबंधन एवं नियामक प्राधिकरण का गठन 2010 में हुआ। बस ये डाटा आंकड़े इकट्ठे करता है उत्तर प्रदेश में जल से संबंधित, ठीक है। उसके बाद जो योजनाओं का जब क्रियान्वयन होता है तो डाटा उपलब्ध कराता है, जिससे कि योजनाओं का प्रभावशील और कुशलता पूर्वक क्रियान्वयन हो सके धरातल पर। इसके पश्चात जो है यूपी में सर्वाधिक नहरों की लंबाई रायबरेली में है। यूपी में सर्वाधिक नहरों की लंबाई रायबरेली जनपद में है। रायबरेली जनपद में है। तो यूपी में सर्वाधिक नहरों की लंबाई रायबरेली जनपद में है। इसके बाद अमृत क्रांति का संबंध, अमृत क्रांति का संबंध, अमृत क्रांति, अमृत क्रांति का संबंध है, अमृत क्रांति का संबंध जो है नदी जोड़ो परियोजना से है। नदी जोड़ो परियोजना से संबंध है। अमृत क्रांति का संबंध नदी जोड़ो परियोजना से है, ठीक है। मैं बिसान रहा हूं इन तीनों तथ्यों को। ठीक है, अगला फैक्ट है हमारा, नेहरू जी ने बहुउद्देशीय परियोजनाओं को आधुनिक भारत का मंदिर कहा था। बहुत बार ये तो पढ़ा ही होगा। नेहरू जी ने पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने बहुउद्देशीय परियोजनाओं को एक मिनट मैं नोट डाल लेता हूं। थोड़ा सा दिक्कत हो रही मार्कर में। नेहरू जी ने बहुउद्देशीय परियोजनाओं को आधुनिक भारत के निर्माण हेतु मंदिर कहा था। नेहरू जी ने, मतलब पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बहुउद्देशीय परियोजनाओं को आधुनिक भारत के निर्माण के लिए मंदिर की संज्ञा दी थी, कि बहुउद्देशीय परियोजनाएं जो है आधुनिक भारत के निर्माण के लिए मंदिर के रूप में साबित होंगी। इसके बाद जो है आर्टिजन वेल, इनको पाताल तोड़ कुआं भी कहा जाता है। पाताल तोड़ कुआं, ठीक है। ये एक योजना है, कहां पर चलाई जा रही है आर्टिजन वेल या पाताल तोड़ कुआं परियोजना। यह योजना कहां पर चलाई जा रही है? बुंदेलखंड क्षेत्र में चलाई जा रही है। उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र में चलाई जा रही है, ठीक है। इसके पश्चात जो है, ठीक है, खेत तालाब योजना भी बुंदेलखंड में चलाई जा रही है। खेत तालाब योजना, खेत तालाब योजना भी कहां पर चलाई जा रही है? बुंदेलखंड में चलाई जा रही है। खेत तालाब योजना भी हमारी कहां पर चलाई जा रही है? बुंदेलखंड में चलाई जा रही है। इसको मैं बिसानता हूं अब। ठीक है, खेत तालाब योजना हो गई हमारी। भूजल क्षमता का उत्तर प्रदेश में भूजल क्षमता का सर्वाधिक दोहन
सर्वाधिक दोहन करने वाला जनपद क्या है? प्रतापगढ़ है। ठीक है, उत्तर प्रदेश में भूजल क्षमता का सर्वाधिक दोहन करने वाला जनपद प्रतापगढ़ है। ठीक है, इसके पश्चात जो है हमारा, ठीक है, इसके पश्चात जो देश का पहला मॉडल जल ग्राम जाखनी बांदा, ये क्या है? देश का पहला मॉडल जल ग्राम है। कहां पर है? जाखनी गांव का नाम है। यह कहां पर है? बांदा जनपद में है। देश का पहला मॉडल जल ग्राम जो है जाखनी, एक ग्राम का नाम है, बांदा जनपद में है। तो ये कुछ परीक्षा उपयोगी तथ्य थे हमारे। इसी के साथ साथ जो है हमने इन दो पार्ट में, इससे पहले एक पार्ट 1 आया था और ये पार्ट 2 था। तो इन दोनों पार्टों में हमने उत्तर प्रदेश की सिंचाई व्यवस्था को और बहुउद्देशीय परियोजनाओं को या परीक्षा के दृष्टिकोण से जो भी महत्वपूर्ण तथ्य है उन सबको हमने कवर किया। आइए थोड़े से देख लेते हैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कैसे आए हैं इसमें। वीडियो ठीक है, जल्दी जल्दी करते हैं, 31 मिनट की वीडियो हो गई। उत्तर प्रदेश की सबसे पुरानी नहर, देखो सबसे पुरानी नहर कौन सी है? ये आया हुआ है सबसे पुरानी नहर, सबसे पुरानी नहर ये मालूम किया है। पुरानी नहर जो है हमारी, सबसे पुरानी नहर जो पूर्वी यमुना नहर है। पूर्वी यमुना नहर उत्तर प्रदेश की सबसे पुरानी नहर है। ये क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, उसके बाद निम्नलिखित में से कौन सा बांध उत्तर प्रदेश में नहीं है? ठीक है, तो कौन सा है? अडुआ बांध। ठीक है, अडुआ बांध उत्तर प्रदेश में नहीं है। ठीक है, अहरोरा बांध उत्तर प्रदेश में है, बधुआ बांध उत्तर प्रदेश में, बघेलखंड बांध उत्तर प्रदेश में, अडुआ बांध उत्तर प्रदेश में नहीं है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश की पेयजल परियोजना है? तो पेयजल परियोजना कौन सी है हमारी? शारदा सहायक नहर परियोजना नहीं, ज्ञानपुर पंप परियोजना नहीं, गोकुल बैराज परियोजना है हमारी पेयजल परियोजना। अभी हमने ये करी भी थी, गोकुल बैराज परियोजना क्या है हमारी? पेयजल परियोजना है। अभी हमने पढ़ी भी थी पेयजल परियोजना, पेयजल परियोजना गोकुल बैराज है। अगला देखते हैं, हथनी कुंड परियोजना किस नदी पर स्थित है? गंगा, यमुना, सरयू, रामगंगा। ये तो यमुना पर है हथनी कुंड बांध जो है। ठीक है, माता टीला परियोजना किस नदी पर है? कृष्णा नदी पर, गोदावरी नदी पर, पेरियार नदी पर, बेतुआ नदी पर माता टीला है। माता टीला बांध कौन सी नदी पर है? बेतुआ नदी पर है। ये क्वेश्चन आया हुआ है आपका। निम्नलिखित में से कौन सा बांध बेतुआ नदी पर बनाया गया है? ठीक है, बेतुआ नदी पर बनाया गया है। राजघाट बांध भी हमारा बेतुआ नदी पर भी, राजघाट बांध हमारा पढ़ ही लिया हमने, बेतुआ नदी पर है। ठीक है, राजघाट बांध जो है हमारा बेतुआ नदी पर बनाया गया है। निम्न में से अगला क्वेश्चन देखते हैं, परीक्षा बांध किस नदी पर है? तो परीक्षा बांध कहाँ है? झांसी में, बेतुआ नदी पर है। बेतुआ नदी पर परीक्षा बांध झांसी में है। ठीक है, झांसी में परीक्षा बांध किस नदी पर स्थित है हमारा? बेतुआ नदी पर, झांसी में। उत्तर प्रदेश में सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? रामगंगा बांध सबसे ऊंचा है। यूपी का सबसे ऊंचा बांध, उत्तर प्रदेश का सबसे ऊंचा बांध रामगंगा बांध है। ठीक है, यूपी का सबसे ऊंचा बांध जो है
रामगंगा बांध है। इसको हम रफ कर देते हैं इन सबको। फिर भारत के किस राज्य में सर्वाधिक सिंचाई नलकूपों से होती है? उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक सिंचाई नलकूपों से होती है। ये क्वेश्चन आया हुआ है यूपीपीसीएस 2006 में। अर्जुन बांध नहर से लाभान्वित जिला कौन सा है? हमीरपुर है, हमने पढ़ी थी। हमीरपुर और महोबा अर्जुन बांध, हमीरपुर और महोबा अर्जुन बांध से लाभान्वित जिले हैं। ये क्वेश्चन हमने करा ही था अभी पीछे। प्रदेश के किस नहर पर सर्वाधिक जल विद्युत उत्पादन केंद्र हैं? तो ऊपरी गंगा नहर पर सर्वाधिक जल मतलब विद्युत केंद्र हैं, ऊपरी गंगा नहर पर, लेकिन छोटे छोटे हैं, बहुत छोटी छोटी क्षमता है उनकी। उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक लंबी नहर कौन सी है? शारदा नहर है सबसे लंबी, हमने करवाया भी है ये। निम्नलिखित में से कौन सा जनपद मध्य गंगा नहर से लाभान्वित हुए हैं? ठीक है, मध्य गंगा नहर से जो लाभान्वित हो रहे हैं हमारे, मथुरा लाभान्वित नहर से लाभान्वित हुए हैं। तो इसमें नीचे दिए गए कोड को सही से चुनिए। ठीक है, एक मिनट, ये तो मथुरा, अलीगढ़ और हाथरस है हमारा, जो मध्य गंगा नहर से लाभान्वित हुए हैं। निचली गंगा नहर का उद्गम स्थल कहाँ से है? तो नरोरा से है, हमने पढ़ा था, ये पीछे करा था। रानी लक्ष्मीबाई बांध अवस्थित है बेतुआ नदी पर, केन नदी पर, टोंस नदी पर, बेतुआ नदी पर, झांसी में है। उत्तर प्रदेश के निम्न क्षेत्रों में कौन सा क्षेत्र सर्वाधिक बाढ़ प्रभावित है? पश्चिमी क्षेत्र, पश्चिमी उत्तर प्रदेश तो नहीं है। पूर्वी क्षेत्र, मध्य, मध्य भी नहीं है। उत्तरी, उत्तरी भी नहीं है। पूर्वी क्षेत्र, पूर्वी उत्तर प्रदेश में ज्यादा बाढ़ें आती हैं हमारी। उत्तर प्रदेश में सिंचाई के मुख्य साधन है नहर, नलकूप, तालाब एवं कुएं। अन्य साधन उनके महत्व के आधार पर उनको अवरोही मतलब घटते हुए क्रम में सबसे ज्यादा किससे सिंचाई होती है हमारी? नलकूप से होती है, तो सबसे ज्यादा नलकूप से होती है। फिर उसके बाद नहर से होती है, फिर तालाब एवं कुओं से होती, फिर अन्य साधनों से। तो अवरोही क्रम नलकूप, नलकूप के बाद नहर, नहर के बाद तालाब एवं कुएं, उसके बाद जो है अन्य साधन। लास्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में सिंचाई का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? तो नलकूप है उत्तर प्रदेश में। तो इसी तरीके से हमने बहुत अच्छे से इस टॉपिक को कवर कर लिया। हमने 2 वीडियो बनाई है उत्तर प्रदेश की सिंचाई से संबंधित। ये वीडियो हमारी 2 थी, पार्ट 2 था, इससे पहले पार्ट 1 है। और आशा करता हूं आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। उत्तर प्रदेश की सिंचाई एवं बहुउद्देशीय परियोजनाओं से संबंधित जो भी तथ्यात्मक रूप से या कॉन्सेप्चुअल बेस पर इम्पोर्टेंट फैक्ट थे या कॉन्सेप्ट थे, उन सभी को हमने इन दोनों वीडियो में समाप्त कर लिया है। आशा करता हूं ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। और इसी के साथ मैं अपनी सिंचाई व्यवस्था के पार्ट 2 की इस वीडियो को समाप्त करता हूं। धन्यवाद।